तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। तारीख थी 1 फरवरी 2003। उस दिन हर किसी की नजरें आसमान पर टिकी हुई थी। नासा का कोलंबिया स्पेस शटल अपना 16 दिन का लंबा सफर पूरा करके बस हमारी धरती पर वापस लौट ही रहा था। हर कोई उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। आइए देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और साथ ही बात करेंगे एक बेहद खास लेगेसी के बारे में। हमारा पहला सेक्शन है 1 फरवरी 2003, वो आखिरी सफर। देखिए, मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा था और कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स वापस लौट रहे थे। शटल ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री ले ली थी और शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। टाइमलाइन को देखें तो सुबह 8:44 पर शटल ने एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया। नासा के कैप्कॉन चार्ली होबाग एस्ट्रोनॉट से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से 8:58 पर टायर प्रेशर की वार्निंग्स स्क्रीन पर फ्लैश होने लगी। यह खतरे की पहली घंटी थी और फिर बस कुछ ही पलों के बाद कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट गया। इस बीच मिशन कमांडर रिक हस्बैंड ने उस वार्निंग का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने बस इतना ही कहा था, रॉगर, और ये उनका आखिरी अधूरा शब्द साबित हुआ। इसके बाद कम्युनिकेशन लाइंस पर हमेशा के लिए एक ऐसा डरावना सन्नाटा छा गया जिसने धरती पर बैठे नासा के वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए। वो बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। और ठीक उसी वक्त नीचे जमीन पर टेक्सास के लोगों ने आसमान में एक बेहद ही खौफनाक नज़ारा देखा। उन्होंने आसमान में एक अजीब सी चमकती और जलती हुई लकीर देखी। दरअसल वो शटल हवा में ही टुकड़ों में टूट रहा था। ये वो पल था जब ये भयानक सच्चाई सबके सामने आ गई कि कोलंबिया शटल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और दुर्भाग्य से उसमें सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। कल्पना, द इमेजिनेशन, एक बेहद प्रेरणादायक सफर। अब इस दर्दनाक हादसे से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस इंस्पायरिंग सफर की शुरुआत को समझते हैं। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक बच्ची का जन्म हुआ था। पार्टीशन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आ बसा था। घर में प्यार से सब उसे मोंटो बुलाते थे। उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बच्ची एक दिन तारों के बीच अपना घर बनाएगी। कमाल की बात तो यह है कि स्कूल में एडमिशन के वक्त उन्होंने अपना नाम खुद चुना, कल्पना, जिसका मतलब ही होता है इमेजिनेशन या कुछ नया सोचने की ताकत। 1960s के दशक के हरियाणा में, जहां लड़कियों का एयरोनॉटिक्स जैसे फील्ड में जाना एक सपने जैसा था, वहां खुद अपना नाम चुनना उनके मजबूत इरादों की पहली झलक थी। और ये बात उनके सफर को शानदार तरीके से दर्शाती है। टीचर्स और परिवार की हिचकिचाहट के बावजूद उनका एकेडमिक सफर किसी करिश्मे से कम नहीं था। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू करके वो मास्टर्स के लिए सीधे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास गईं और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी की डिग्री हासिल की। यही नहीं, 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में फ्लूइड डायनामिक्स जैसे बेहद कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पर काम करना शुरू किया। अब जरा इस नंबर 20 पर गौर कीजिए। इसकी अहमियत समझना बहुत जरूरी है। साल 1994 में नासा को अपने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए लगभग 4000 एप्लीकेशंस मिले थे और ये जानकर सच में हैरानी होती है कि उन 4000 में से सिर्फ 20 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। कल्पना उन चुनिंदा 20 लोगों में से एक थी। इसी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि 1997 में STS-87 मिशन के जरिए वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। उन्होंने धरती का ऑर्बिट करते हुए पूरे 2 हफ्ते अंतरिक्ष में बिताए थे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मिशन STS-107, साइंस इन माइक्रोग्रेविटी। तो कहानी पहुंचती है 16 जनवरी 2003 पर, जब कोलंबिया स्पेस शटल का STS-107 मिशन लॉन्च हुआ और किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका आखिरी सफर होगा। अंतरिक्ष में इस क्रू ने 80 से भी ज्यादा बहुत ही अहम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी में आग कैसे फैलती है, कैंसर सेल्स किस तरह ग्रो करते हैं और स्पेस में पौधों और कीड़ों का बर्ताव कैसा होता है। पूरे 16 दिनों तक सभी एस्ट्रोनॉट्स बेहद खुश थे और लगन से अपना काम कर रहे थे। वो बिल्कुल अनजान थे कि उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा जानलेवा डैमेज हो चुका है जो वापसी में उनकी जान ले लेगा। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 4, द फेटल फोम स्ट्राइक। अब जरा सीरियस होकर उस छिपे हुए खतरे को डिकोड करते हैं जिसने ये पूरी तबाही मचाई। लॉन्च होने के महज 81 सेकंड बाद ही एक घटना घटी थी जिस पर तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर 750 को देखिए। ये महज 750 ग्राम उस फोम के टुकड़े का वजन था जो टूटकर शटल से टकराया था। सिर्फ 750 ग्राम।
लेकिन जब ये टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसकी स्पीड 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। सोचिए, इतनी भयंकर रफ्तार पर एक छोटा सा फोम का टुकड़ा भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस छोटे से टुकड़े ने किस तरह एक जानलेवा डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। सबसे पहले फोम लेफ्ट विंग से टकराया, जिससे उसका थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम डैमेज हो गया। फिर जब शटल वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर रहा था तो बाहर की भीषण गर्मी और गर्म गैस से उसी डैमेज वाले हिस्से से अंदर घुसने लगी। देखते ही देखते विंग पूरी तरह से टूट गया और कैबिन का प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो गया। साल 2008 में इस पूरी घटना की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक विंग टूटने के बाद केबिन का प्रेशर इतनी तेजी से कम हुआ था कि एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही सेकंड्स में अनकॉन्शियस हो गए थे, यानी बेहोश हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन ये साफ बताती है कि उन्हें उस वक्त कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई थी। इतनी बड़ी त्रासदी में शायद बस यही एक फैक्ट है जो थोड़ा सा दिलासा देता है। आगे देखते हैं सेक्शन 5, 2008 की इन्वेस्टिगेशन, हु इज टू ब्लेम, यानी इस हादसे का जिम्मेदार कौन था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल एक्सीडेंट था या बात कुछ और थी। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने इसे बहुत ही बारीकी से समझा। एक तरफ तो ये एक टेक्निकल फेलियर था क्योंकि फोम ने विंग को डैमेज किया, लेकिन बोर्ड ने इसे एक मैनेजमेंट फेलियर भी करार दिया। बहुत ही चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि नासा के कुछ इंजीनियर्स को इस डैमेज का शक पहले ही हो गया था। उन्होंने मैनेजमेंट से स्पाई सैटेलाइट की मदद से तस्वीरें लेने की रिक्वेस्ट भी की थी ताकि विंग का डैमेज चेक किया जा सके, लेकिन मैनेजमेंट ने उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने ऐसे फोम स्ट्राइक्स की रिस्क को एक नॉर्मल सी बात मान लिया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। नासा को अपना स्पेस शटल प्रोग्राम पूरे 2.5 साल के लिए रोकना पड़ा। फोम के डिजाइन को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया और उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में भारी बदलाव किए गए। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद ही सिस्टम की नींद टूटी। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, लेगेसी एंड लेसन्स। कोलंबिया का वो हादसा स्पेस हिस्ट्री की वो डार्क सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष की दुनिया में एक छोटी सी लापरवाही भी कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच कल्पना चावला का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज मंगल ग्रह पर कोलंबिया मेमोरियल शान से खड़ा है और अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड का नाम 51826 कल्पना चावला रखा गया है। लेकिन उनकी असली लेगेसी तो ये है कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बड़े सपने देखने के लिए किसी बड़े शहर का होना जरूरी नहीं है। आज भी छोटे छोटे कस्बों की हजारों लड़कियां उनके इस सफर से इंस्पायर होकर साइंस में आगे बढ़ने का हौसला पाती हैं। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में आता है। जरा सोचिए, अगर कल्पना चावला आज हमारे बीच होती तो भारत के स्पेस प्रोग्राम पर उनका कैसा और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। उनकी वो असाधारण सोच, वो इमेजिनेशन आज स्पेस एक्सप्लोरेशन को किस मुकाम तक ले गई होती। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।